नमस्कार, मैं शरद। आप मेरे साथ देख रहे हैं मंत्रित सनातन पॉडकास्ट। ये कार्यक्रम सनातन संस्कृति पर आधारित है और आज हम सहारनपुर के नकुर वाले बाबा जी के आश्रम में उपस्थित हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं संत देवी श्री दीक्षा जी महाराज और हम माता जी से आज सवालों के जवाब लेंगे। इससे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि माता जी को राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो सबसे पहले माता जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री राम। और माता जी, हमारा कार्यक्रम अध्यात्म पर है और आत्मा से जुड़े हुए कुछ हम आपसे ज्ञान सवाल करेंगे, सनातन धर्म से जुड़े हुए सवाल करेंगे। हमारी जो सनातन संस्कृति खत्म होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है, इस पर हम आपसे कुछ जानेंगे। और ये जो आपका सफर है महात्मा बनने का, इस पर भी हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले यही शुरू करते हैं कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जी। बहुत सुंदर आपका हिंदू संस्कृति। हमारा हिंदू सनातन धर्म, जिससे हम और आप जुड़े हुए जी, प्राचीन है और इसकी अथाह, इसकी सीमा इस रूप में किसके पास कहाँ ये सनातन धर्म, इसकी रक्षा के लिए भी बड़े बड़े महापुरुषों ने, योगी जनों ने, तपस्वियों ने अपने जीवन को लगा दिए और अपना बलिदान दिया। धर्म की रक्षा के लिए ज्यादा कदा इस धरती पर परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेता है और श्री गीता जी में श्री राम के मानस की, जिन पर स्पष्ट कहा गया, यदा यदा धर्म से ग्लानि भक्ति भाति, जब जब वो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधिक अभिमानी। जब जब इस धरती पर हमारे सनातन परंपराओं का, संस्कृति का या हिंदू धर्म का ह्रास होता है, मारा गिरता है, तो हमारे भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए धरती पर आते हैं। सतयुग से लेकर द्वापर तक भगवान के अवतार हुए, देवी देवताओं के अवतार हुए और धरती पर तप और तपस्या करने वाले, ध्यान करने वाले योगी जनों ने भी इसमें संस्कृति को जीवित रखने के लिए बहुत पर्याप्त है। आज के युग में वो हमें लगता है कि हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है। हमारी संस्कृति को बाहर के विदेशी लोग पाश्चात्य सभ्यता को मानने वाले भी स्वीकार है। हमारे तीर्थों पर बहुत सारे विदेशी लोग मन की शांति के लिए और हमारी हिंदू संस्कृति को स्वीकार करते हुए वेशभूषा और भाषा को स्वीकार करते हुए यहाँ विचरण करते हैं अध्यात्म के। इससे उन्हें अपनी वैभव, अपनी सुख संपत्ति, अपना परिवार छोड़कर आने में भी कोई हिचक नहीं है। वो इस धरती को पवित्र माने और यहाँ आकर यहाँ के तीर्थों में दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, संतों से मिलते हैं, अपने मन के उद्गार विचार रखते हैं, प्रश्न करते हैं, जैसे आपने किया ऐसे ही। तो हमारी संस्कृति का ह्रास
हो नहीं सकता, क्योंकि ये परम तत्व है। मतलब हम यही जानना चाह रहे हैं कि जैसे आजकल के लोग, जैसे बाहरी लोग हैं, वो तो हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन हम अपने, हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को हम क्यों भूलते जा रहे हैं? ये वैज्ञानिक लोग, वैज्ञानिक अधिक पढ़े लिखे लोग, हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अगर हम जाएं तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाना। हमारे बच्चों में संस्कार खत्म हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि हम सुविधाओं की ओर, पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज्यादा बढ़े हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हाँ। हम उनकी तरफ जा रहे हैं, हम उनकी तरफ। आध्यात्म पथ में कठिनाई जरूर है, क्योंकि इसमें थोड़ा त्याग करना पड़ता है, थोड़ा तप करना पड़ता है, थोड़ा सहना पड़ता है इसमें, लेकिन उधर ऐसा कुछ नहीं है, कोई नियम या हम अपने बच्चों को संस्कार इस तरह के अब नहीं दे पा रहे हैं कि जैसे हमें पहले होता था कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो ईश्वर से जुड़े होते थे, अध्यात्म से जुड़े होते थे। आजकल हम दूर रखते जा रहे हैं चीजों को। इसलिए नंबर 1 संपत्ति कम है, हाँ, हम लोगों को संतान कम है, और उसमें भी संतान जो हमारे जो हम उसे उच्च शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं कि हम बच्चे को ऐसे विद्यालय में पढ़े जहाँ पढ़ने के बच्चा आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनता बनता बच्चा वो अपनी संस्कृति, परंपरा, माता पिता से दूर होता है, तो कुछ को देता है, सब कुछ चकाचौंध है, दुनिया की चकाचौंध है। आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, भौतिक क्षेत्र में, अध्यात्म नहीं, भौतिक क्षेत्र से आगे बढ़ना, इसकी होड़ है आज पे नहीं। ये बात है। तो आप इसे कहाँ तक सही मानते हैं? वैसे ये हो रहा है या नहीं? नहीं वैसे हम नहीं से मानते, तो हमें क्या हम ये मानते हैं अपने धार्मिक रीतों का पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ, विद्यालय की पढ़ाई के साथ साथ अपने शास्त्रों का भी ज्ञान होना, अपनी परंपराओं का भी ज्ञान होना, अपने माता पिता के प्रति सम्मान, जैसे हमारे प्रभु राम ने सिखाया, प्रातः काल उठ के माता पिता को नाम। आज पहले बच्चा उठता था, माता पिता को प्रणाम करता था, भगवान को प्रणाम करता था, आज माता पिता उसके प्रणाम करते हैं, तो वो खाती है बच्चों को, बच्चों को विद्यालय भेजना होता है, बच्चों को इतनी फुर्सत नहीं होती कि बच्चों को मंदिर में ले जाकर प्रणाम करें, किसी कथा में ले जाए, सत्संग में हो, क्योंकि आजकल के प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में इस बात की कौन आगे बढ़ता है, कौन अधिक नंबर लेता है, कौन इस युग में आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। जी, मतलब यहाँ हमारे अध्यात्म के दो रास्ते, निराकार की तरफ से जब है एक साकार है, हाँ, जिसको हम प्राथमिकता दें, दोनों दोनों की प्राथमिकता। निर्गुण निराकार परमात्मा पूर्व सृष्टि में जाए निराकार में, और सगुण साकार परमात्मा समय समय पर भक्तों को सुख देने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए साकार रूप में हमारे ये दोनों दोनों को मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से ईश्वर हम किसको कह सकते हैं? तीनों हमारे देश में मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है, और मुख्यमंत्री होते हैं, अभी छोटे मंत्री होते हैं। ऐसे ही हमारा जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत, उसमें भी मंत्रिमंडल है। ब्रह्मा जी रचनाकार है, वो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करता है, खाद्य मंत्री, और भगवान शंकर संहार, मृत्यु दंड। तीनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि आगे प्रबंध करने वाले हैं पूरी सृष्टि। एक रचना करता है, एक प्रबंध करता है, एक खान पान लालन पालन का जिम्मेदारी है। तो हम कैसे बढ़ सकते हैं ईश्वर को? लेकिन हम बात करें कि हमें भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ईश्वर को हमें भी इससे साक्षात करना चाहिए,
क्या तरीका है, किस तरीके से हम ईश्वर को पा सकते हैं। ये आज के दौर में जानना, ईश्वर को जानना सरल है या बड़ा मुश्किल है? कोई बात नहीं। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे और बच्चियां बचपन से भी भगवान की तरफ निकलते हैं। इससे बहुत पहले मेरा चीन का बात है, लेकिन हमारे आज भी हमारे पिता जो अवधि इंग्लिश किसी भी संस्थान पर चले गए, आपको छोटे छोटे गाँव और बच्चे हाथ में भाला लेके भगवान का जप करते हुए आपको और आपको ऐसे नहीं भी हो कि आपके बच्चे को देखते हो। हम तो देते हैं कि हम आपके पास है और आपसे ये सवाल के जवाब ले लो। हम एक सवाल आपसे भी करेंगे, आपसे पर्सनली आपको कितनी हाल फिलहाल में ऐसा लगा कि मुझे इस पर शुरू चाहिए कितना बढ़ना चाहिए, 14 तो आपको हमारा परिवार लोग जन्म इस शरीर का पंजाब से जन्म कर सकते और टेंथ तक 10वीं क्लास तक पढ़ाई है हमारी पानीपत में। तो उसके बाद विभाजन के बाद हमारे यहाँ जो पाकिस्तान से लोग आए उनको यहाँ जमीन मिला, मकान मिले, तो हमारी वो जगह था कि दादा दादी के और वो नपुर में आया। तो फिर हम पानीपत से तक की पढ़ाई कर लेते पड़े। पानीपत में परम पूज्य प्रकाश वो पूर्व से ही पहले से वहां पर और वहां नकुल की धरती पर श्री महादेव जी का मंदिर है। वहां भारत का ही श्री नकुलेश्वर महादेव, उसमें भगवान शंकर की श्री महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता। बाहर से जो विद्वान आते थे तो प्रारंभ से ही रुचि कुछ भगवान की तरफ थी। तो जब उनका सानिध्य मिला तो उस प्रवृत्ति को सहायता मिली। उसके बाद हमारे श्री महाराज जी के रामचरितमानस नर्मद उसी के अनुसार जीवन यापन करने वाले, जिस प्रकार एक संत की महिमा का शास्त्रों में वर्णन है उसी के अनुसार उनका जीवन त्याग हुआ। अंग्रेजी शासन में वो दरोगा के पद पर जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय उन लोगों ने श्री महाराज जी का चुनाव को देखा, उत्सव को देखा, को देखा, तो उन्होंने एक आदमी सत्संग करते हुए, कथा करते हुए, कीर्तन करते हुए उन्होंने कभी भी किसी से धन की इच्छा नहीं की। सबसे पहले आजादी के बाद हकीकत नगर ब्रह्म चौक में राधा कृष्ण उसका निर्माण हुआ। दुखी लोगों को, संतप्त लोगों को टहल भी देने के लिए वहां बहुत बड़ा तालाब था, तो वहां उन्होंने लोगों को नहीं बनी। धर्म रक्षक जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता। आप लोगों ने धर्म को बचाया, धर्म पर चले, धर्म के लिए सब कुछ छोड़कर आ गए, आपको आगे और परमात्मा दे। तो वहां फिर उनकी सहायता से, लोगों की सहायता से चले परमिशन लगे गए, लेकिन तो एक इसके बाद
सहारनपुर बिहार का लोग लकुड़ में बाई 5 पर एक सरस्वती लाडवा में और मुजफ्फरनगर में उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने आप को धन ना हाथ में और ना देश की समाज की रक्षा की और धार्मिक प्रवचन दी। और ऐसे आप जैसे आज बैठे हुए ऐसे भी उन्होंने अपने कभी बोले वो इन बातों से दूर रहते थे। बहुत सारे लोग कहते थे आप इतना प्रवचन श्रीराम चरित्र के माध्यम से करते हैं तो लोगों तक पहुंचाने के लिए आप को हमेशा प्रचार करें जिन्हें सुनना है वो जैसे अपने जीवन सुनना है वो तो हरियाणा में आज में उनका पदार्थ और वो एक बेधड़ कथावाचक के नाम से जाने अपने घर की बात बनी हिंदू एकता के लिए बोलना है। बच्चे हमारे संस्कार उस समय बच्चे और बच्चियों को खड़ा करते धोती कुर्ता पहना कर। हमारे लिए एक सवाल है कि धर्म पहले होना चाहिए या मानवता की धर्म इंसानियत जो शब्द इंसानियत है हिंदी में मानवता है। मानवता ही धर्म है। मानवता है एक दूसरे के काम आना एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना इंसानियत अन्य जैसे धर्म लगी धर्मों का नाम तो वह है इसको भी आपसे इसमें लड़ाई का प्रतिनिधि कोई इसमें लड़ाई से कोई लोगों की मानसिकता है मानसिकता ही तो हमें ऊपर रखेंगे। हमारी मानसिकता में स्वार्थ है। हम अपने आप को बढ़ाते अपने को भी अपने अपने धर्म को मान रहे कोई लड़ाई का कारण और जबकि ये जो आपने बात करी कि मानवता ही धर्म ये सबसे अच्छी चीज हमारे लिए सवाल आते हैं कि अभी जैसे हमारे वेद और पुराण है शास्त्र जो हमारे थे हम भूलते गए। आज के समय में जैसे संगीत का दौर है आज के समय में फिर से हम वेदों को पढ़ने की आवश्यकता है कि यह काम चल रहा है जब हम पढ़ा करते थे ना आपको पता होगा जब हम पढ़ा करते थे तो उस समय किताबों में मुझे मिलते थे और हम लोग स्कूल में मिलते तो बिल्कुल अगर इनकी जरूरत ना होती तो आज के लोगों के गुरुकुल थे वो तो समाप्त हो गए लेकिन अब नई तरीके से इसी परंपरा को आगे बढ़ाने पद्धति को आगे बढ़ाया जाता है। बिल्कुल की स्थापना की बन रहे हैं पढ़ाया गया तो उसी तरीके से आत्मा पर अगर हम बात करें तो क्या प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान होना आवश्यक है या जरूरी नहीं है? आत्म ज्ञान होना हम उस शरीर की सत्ता है देखने वाला आपके सुनने वाला आत्मा अगर कान सुनते रहते तो उस आत्म तत्व के लेकर जाने के बाद सुन सकते हैं आत्म तत्व ने इस इतने बड़े शरीर को चाहिए 5 तत्वों के बने से शरीर को चला है इसके निकलते ही वो जड़ हो जाए
आत्म तत्व के बिना तो बचाइए। जी माता जी, आत्मा जो है शरीर के छोड़ने के बाद, जैसे बुद्ध ने बताया गया, हम आपसे जानना चाहिए, स्वर्ग में जाती है कि नरक में जाती कर्मों का अनुसार है? कर्म शुद्ध होना, अच्छे हैं। और कर्मों के पीछे हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म में व्यक्ति अपनी कामना की पूर्ति के लिए चुपता है, और निष्काम में दूसरों की भलाई। और एक बात और, हमारे यहाँ शास्त्रों में सबसे बड़ा धर्म जो है, धर्म की परिभाषा बहुत होती है। पर भी तो सरिस धर्म में है, पर विलासम में अधिक। फिर दूसरी बार कहा गया कि धर्म न दूसरा सब पे समाई, आगम निगम पुराण बता। धर्म के दो प्रकार होते, एक परिमित हो गया, एक सत्य है। हमारे लिए दोनों को मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धरती सत्य प्रकृति है, आसमान सत्य प्रकृति है, और परहित में दूसरों की भलाई मानो मौके। तो कर्मों के हिसाब से ही स्वर्ग और नरक मिलता है। देवता जो स्वर्ग में रहते तो कर्मों के हिसाब से। अच्छा, देवी देवताओं तक ही सीमित है, इससे भी ऊपर कुछ है कौन सकता है? हाँ, परमात्मा है, सृष्टि करता है। हाँ, जग पे हम तुम देखते हो, प्रभु ने कहा ये दृश्य है, संसार जो है तो दृश्य है, तो परमात्मा उसे बात कर देता है। तो मेरा एक सवाल आपसे है, बल्कि मैं सभी से ये सवाल करता हूँ कि जैसे हम कहते हैं, मैंने अभी आपसे नहीं पूछा था, ब्रह्मा विष्णु महेश में से हम किसको कर सकते हैं? परमात्मा, ये दोनों को हटा करके हमारे लिए तीनों ध्यान है, तीनों ध्यान है। वैसे आदि देव हमारे यहाँ भगवान शंकर को देवों को देव नहीं, तो आदि को तो सिर्फ भगवान शंकर है। वो उनकी धर्म पत्नी सती जब थी, तो उन्होंने ही यही कहा, शंकर जगत वंदे जगदीश्वर, आप जगत के द्वारा पूज्य हो, प्रणाम करने के योग्य हो, आप जगत के ईश्वर हो। तो देखो, हर आदमी हमारे यहाँ वैसे तो जितने 24 अवतार हुए भगवान के, सब भगवान विष्णु जी को माने जाते हैं, तो इस तरह से भगवान विष्णु बड़े। तो हमारे लिए इसमें कोई भेदभाव नहीं। मेरा जो आपसे सवाल था वो अधूरा रह गया। मैं पूछ रहा था आपसे कि क्या प्रत्येक रूप को आत्मा को ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है? आत्मा तो स्वयं प्रकाश होंगे। नहीं, जैसे हम प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, वो हमारी बुद्धि है, हमारा मस्तिष्क है जो ज्ञान प्राप्त करता है। आत्मा सुख से, दुख से, जन्म से, मृत्यु से परे है, उसे ये चीजें छू नहीं सकती। दुखी हमारा मन हो, तो सब बुद्धि व्याकुल होती है, दिमाग परेशान होता है, लेकिन आत्मा अपनी जगह स्थिर है। उसका ज्ञान कह सकते हो, ज्ञान आत्म ज्ञान होना चाहिए हर व्यक्ति को कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। आत्म तत्व तो शरीर तो यही मिला और यही रोजगार है। आत्म तत्व को जानना बड़े बड़े महापुरुषों ने जो तप और त्याग, तपस्या, जग आदि जो ध्यान किया, वो आत्म तत्व को जानने के लिए कि आखिर वो क्या है जिसने इतनी बड़ी सत्ता को संभाला। आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व को ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, आत्म तत्व का ज्ञान हमें प्राप्त है। सबकी आत्मा समान,
ऐसा क्या हम करें जिस संविधान का? उसके लिए तो कुछ भी नहीं करना सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है, हो जाता है। हो जाता हाँ हो जाता है, वो ज्ञान अपना है। उपजा ज्ञान हमारे शास्त्र में लिखते हैं। उपजा ज्ञान वचन का बोला कौन सुग्रीव है। उपजा ज्ञान चरण कब लागी कौन तारा लागी। इतनी देर में ज्ञान हो गया, बाजी के पास बैठ के रो रही है। प्रभु ने कहा ये कब तक रोती रहेगी, इसको माया का पड़ता है, ये तो रोना धोना तो माया है। शरीर पड़ा है तब तक रो रही है, शरीर का संस्कार हो जाएगा जो रोना छोड़ देगी, चुप हो जाएगी, शांत हो जाएगी, इसको माया को हटाना चाहिए। प्रभु ने ज्ञान दिया, इतनी देर, इतनी देर हम और आप में बैठे, इतनी देर वो समझ गई तो ये जो शरीर पड़ा है ये मेरा पति नहीं है, जिसके कारण ये मेरा पति था आत्मा के कारण वो चली गई और उसकी मृत्यु कभी होती है। ऐसा है जैसे पुराने कपड़े उतार कर हम नए वस्त्र पहन लेते हैं। सकारात्मक ऊर्जा और एक नकारात्मक। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज भी नकारात्मक ऊर्जा रखना चाहिए इन लोगों अपने विचारों पर नहीं ये महावीर जब नाम सुना अगर ना होते तो कौन क्यों कहते वो समय तुमसे बात उन्होंने कहा हनुमान चालीसा में कहा लेकिन जब हम हनुमान चालीसा की कपाट करते हैं पुकारते हैं उनका नाम लेते हैं तो बहुत चलते। अच्छा मतलब ये सवाल हो रहा है कि जैसे कहते हैं कि 1,84,000 तो हम जब मृत्यु के उपरांत या मनुष्य मृत्यु के उपरांत मनुष्य ही बनता है या 1,84,000 बनता है कर्मों के साथ कर्म प्रधान विश्व कर्म का जो जस करे तो तस फल चाहे, जो जैसा करेगा वो वैसा मतलब 1,84,000 में काटने पड़ता। हाँ देखो दूसरी तरफ एक चीज और है कि कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म कि मैं मरने के बाद जब मेरा जन्म हुआ तो मनुष्य जन्म में हुआ, तो वो लोग मानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही बनता है। अगर कुछ भक्ति भाव है हमारा, शुभ कर्म है हमारे, सत्संग है हमारा, वो हमारा अगर अधूरा रह जाता है और हमारे मन में उसकी लालसा रहती है अंतमति सो अंतमति सो मरते समय जो विचार व्यक्ति भाव रखता है उसके हिसाब से उसे आगे भगवान कृपा करके चलने देता है, नहीं तो अपने कर्मों के हिसाब से लेते हैं। हमारे शास्त्रों में इसके प्रमाण है। क्या मंत्रों के अनुसार ईश्वर को जाना जाता है? बिल्कुल, मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति, मंत्र के माध्यम से ही हमारे श्री रामचरित मानस में और श्री गीता में श्रीमद भागवत में वासुदेव देवकी भगवान को अपने हाथ पर पहले तप किया, मंत्र का जाप किया, तपस्या की, ध्यान किया, उसके बाद भगवान प्रकट हुए उनके सामने उन्हें दर्शन। तो ये मंत्रों के माध्यम से भी मंत्र पर नहीं। क्या मृत्यु के डर से मनुष्य ईश्वर की तरफ बहुत कम हमें ये डर लगता रहता है कि कभी कोई किसी को बता देता है मृत्यु आ जाएगी, हो जाएगा, तभी हम ईश्वर की तरफ बढ़ के मंदिरों में जाते हैं। नहीं जाना चाहिए, वो अलग बात है, हमारे संस्कार है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। अच्छा प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर के पास जाना चाहिए। नहीं तो इच्छा तो संसार की इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारी पूरी होंगी ही। अच्छा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हमें जो मिल रहा है अब और आगे जो मिलने वाला है कुछ तो हमारा पहले का संचित कर्म है, कुछ हमारे प्रारब्ध है, कुछ वर्तमान के कर्म, नेता कर्मों के हिसाब से। जैसे आपने कहा कि ये प्राकृतिक होते हैं वो भी होते हैं, जिनके कारण का कोई तरीका बताएंगे दर्शकों को? कोई ऐसा उपाय कुछ बता दें?
भगवान का नाम लेने से। जी तो भगवान शंकर धर्मों के देव महादेव हैं, जी। लेकिन उनके सेना में उनके जो आसपास रहते हैं सब भूत प्रेत हैं, सब भूत प्रेत हैं। हाँ जी। वो उनका नाम लेता है, उनका सिमरन करता है, हनुमान जी को याद करता है, भगवान राम को याद करता है, किसी को भी जिसको मानता हो उसे याद करता है तो वो भाग जाते हैं, क्योंकि ये आसुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा इनके पास होती है। हमारी आत्मा के विकास के लिए करेगा, इसको आत्मा के विकास को आत्म तत्व तो परमात्मा का है, जो वो परमात्मा हम तो टूट जाए, हमारा फोकस इनकी वजह पर है। इसका हमारा जो ध्यान लगे था हम क्या करें कि हम वापस लाइन पर बढ़े, हमारे बच्चे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है लाइन को वापस। इसके लिए सत्संग हो तो संतों का सबसे बड़ा साधन जो आज व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर, सदमार्ग पर, अध्यात्म पथ पर ले जा सकता है, वो सबसे बड़ा साधन है। जितने बड़े बड़े जैसे वाल्मीकि बड़े लोग पहले रत्नाकर डॉक्टर थे, तो कैसे थे संतों के संग। मीराबाई भगवान की भक्त कैसे बनी, संतों के संग। माँ शबरी भगवान तक कैसे पहुंचे, कैसे संतों के बारे सत्य संग से, सब कुछ से। और अगली मार्ग डाकू भगवान बुद्ध के संपर्क में आए तो उन्हें ज्ञान कि मैं तुम्हें राष्ट्रीय। तो आज के युग में सबसे बड़ा सुधरने का, अच्छे रास्ते पे चलने का, संस्कारवान बनने के लिए सत्संग सबसे आसान, सस्ता है। जैसे शब्द है जीवन को आप मार्गदर्शक सच्चा सत्य नाम इसका प्रभाव। हमें देखो हमारे नाम हमारे यहाँ जैसे हिंदू है तो नहीं है हमारे शिव परंपरा में गुरुद्वारे में तो कह सकते हैं। नहीं अभी बोलते हमारे यहाँ देखा ना सत्य परमात्मा का, सत्य परमात्मा का। सत्य की परिभाषा क्या है वही तो हम नहीं जानते। सत्य की परिभाषा है जो तीनों कालों में एक रहती है। अच्छा कुछ लोग भविष्य में वर्तमान में जो था जब सृष्टि नहीं थी तब भी था, आज भी है, और सृष्टि नहीं रहेगी तो भी है। ये सत्य हमारा जीवन सत्य नहीं है। हम जो कर रहे हैं ये सत्य नहीं है, हम जो सोच रहे हैं ये सत्य नहीं है। सत्य परमात्मा वो सत्य नाम इसको कहा, उनका संबोधन परमात्मा किया, इसे अन्यथा नहीं है ना। जो माता जी वास्तु दोष नहीं होता, वास्तु शास्त्र वास्तु के हिसाब से बनाते हैं। इसके बाद भी लोगों के घरों में परेशानियां, लोग भूल जाए। आप क्या करेंगे? हमने कहा ना कि प्राचीन आज लक्ष्य बनते हैं, लक्ष्य नहीं बनते, अपनी सुविधा के अनुसार लोग चलो ये बात को याद है, चलो आगे जीने के नीचे ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये भ्रम है। आप थोड़ा स्पष्ट कर दें। ये भ्रम है। पहले कहा थे कि ऐसी सरल चीजें मर्जी नहीं। अच्छा गाँव में आज भी ऐसे गाँव में बात शिक्षा करेंगे, ये शहरों में जहाँ पढ़े लिखे अधिक लोग हैं, उन्हें अगर कोई घर में दिक्कत आ गई तो हम ये नहीं सोचते हमारे कर्मों के हिसाब से हमने ऐसा किया हो, वो सोचते नहीं मेरे घर में। हाँ ये बात जरूर है कि धरती का प्रताप हमारे शिव महाराज जी की मां प्रताप तो है। हाँ, लेकिन जब ईश्वर ने धरती को गोल बनाया तो उसमें गलत दिशा और सही दिशा कौन सी होगी? धरती को गोल बनाई ईश्वर है। नहीं गोल तो बनाई, लेकिन दिशाएं तो है हमारी चार क्या हमारी 10 है, 10 दिशाएं हैं हमारी। तो
लेकिन हम मुख्य रूप से हमारी चार हैं। हाँ लेकिन धरती देखो माँ है, हम धरती को माँ मानते, तो वो कहता मानता, लेकिन हम हिंदू मानते, हम हिंदू मानते हैं कि धरती हमारी माँ। दुर्योधन ने कहा कि युद्ध तो होगा, लड़ाई होगी, लेकिन हस्तिनापुर में नहीं होगी। क्या होगी? तो वो धरती इसमें श्रवण कुमार ने अपने पूज्य माता पिता की वाहन को जिनको कंधे पे लेकर चल रहे यात्रा करा रहे थे, मेरठ की धरती पर आकर रख दी और कहा इतने दूर से मैं आपको ला रहा हूँ, तो चलिए कुछ। हाँ चलिए कुछ, धरती के आते ही विचार जुड़ेंगे, क्योंकि मेरठ की धरती कैसे हो गई, वहां भारत चट्टान का गठन हमारी मान्यता है शास्त्र के हिसाब से लेखक ने लिखा है कि कोस कोस पर पानी बढ़ गया, 8 कोस पर पानी। तो जब एक समय चेंज होने के बाद वो भूमि का प्रभाव चल गया, तो पानी का चेंज सारी होती तो शांत है, लगभग तो इससे प्रताप होता है धरती का। धरती सोती भी है, जागती भी है, हंसती भी है, नहीं है। हमारे शास्त्रों से शिलान्यास करना है भगवान का, तो पंडितों से पूछोगा हाँ। तो चलो मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, क्या पंडितों को ये पूछना चाहिए, जैसे आप एक समझाएं पंडितों को इसके ऊपर पूछना चाहिए? हम मानते हैं मतलब बिल्कुल और इसके ऊपर से पहले इंग्लिश का कितने जी को कहा उसके आने पर महान ज्ञान समय जाना। अब धनुष शिल्पों का समय आ गया, राम के जन्म के समय उन्होंने देवी देवताओं उनका बैठे हुए विचार किया। अच्छा माता जी, क्या आप मानते हैं कि जैसे राम का जो नाम है, वो नाम के राम के पैदा होने से पहले था? कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि राम का नाम जो है वो राम के पैदा होने से पहले ही था। मेरे बहन का विस्तार वो व्यक्ति के साथ होता है, व्यक्ति के साथ तो। लेकिन हम जो जानते हैं, जहाँ पर हमारी बुद्धि प्राप्त है वो त्रेता युग राम का अर्थ होता है जो पूरी सृष्टि में रहा हमारे यहाँ उम्र पड़ी राम से पहले वो कहते हैं कि जो राम लिखा गया वो राम त्रेता युग जन्म नहीं, तो पढ़ाते रखो। मनुष्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनके जन्म का उद्देश्य क्या? आप भगवान की बात स्पष्ट लाइन है, वही धर्म का भूत राम सारे धंधे से काम से काम क्रोध अहंकार जो कुछ भी है, इन सब विकारों का त्याग करके छोड़ के केवल भगवान का ध्यान करें और बस जो माता जी सवाल है, नजर दोष हम लोग होना चाहता है करना मंत्रों में शक्ति होती है, कोई मंत्रों का दुरुपयोग करता है, कोई सबक नहीं करता, फिर दुरुपयोग करो तो सब उनकी लाइफ और जिन्होंने किसी का भला करना है, अपना भला करना है, अपने जीवन का कल्याण करना, ऊर्जा असल के होता है, अगर इसको कम करना, इसके प्रकाश
भगवान का नाम। मौन का नाम ये तो ये फायदा ये कोई लॉकेट में डाल इससे कर अलग बात है, जिसको हम मानते हैं, जिसके पास चल जाते हैं, जिसके कोई माइज करता है, उसके बाद जाके अपनी सेंटर हो जाए। अच्छा, जैसे एक और चीज है, जैसे हम माला धारण करते हैं, टीका लगाते हैं, ये जरूरी है जरूर हमारे करने का प्रभु हिंसा की माला धारण करना, रुद्राक्ष की माला धारण करना, ये इनका प्रभु लेता है। विचार रुद्राक्ष का भी प्रभु लेता है, जैसा का भी दोनों के पवित्र हो। और रुद्राक्ष की हिंसा की माला के तो बड़े प्रभाव है। विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि ये भगवान को दिए नाता है। शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए, दिमाग के लिए रुद्राक्ष बहुत लगता है। माता जी, तो ये सवाल है अभी बोल रहा है, जैसे आजकल बीमारी से खोलते हैं और उनकी मन स्थिति जो है वो बदलती नहीं है, पर आपका कुछ मन स्थिति आजकल जो लड़ाई महिला हाँ जी बराबरी जितनी सरकार ने हाँ हमारा दिया लोगों के साथ किया मुझे कुछ हमारा चांस से कहता बेटा बेटा ये दूसरी दिक्कत आजकल महिलाओं के आचरण बदल रहे हैं। सही बदल गया ना, बराबरी हो गई ना, पढ़ाई में लिखाई में बराबरी हो गई ना। पहले बराबरी नहीं थी, महिलाओं में भी संस्कार नहीं बचे, बिल्कुल नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता और कुछ शिक्षा। आप जरूर इस पर कुछ कहें ताकि महिलाएं इस प्रोग्राम को देखो और उच्च शिक्षा तो संस्कार अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है। शिक्षा प्राप्त करो, आज शिक्षा प्राप्त करो, अच्छी बात है, पर शिक्षा प्राप्त करते करते अपने संस्कारों को नियुक्त होना चाहिए, तुम्हें बनाए रखना। भगवान राम ने भगवान होते थे, पूज्य होकर के थे, उन्होंने अपने संस्कार नहीं, संस्कार नहीं होने चाहिए। पढ़ लिख जाओ, अच्छी बात है, सुग्राही बनो, धर्मपत्नी बनो, बेटी बनो अच्छी, भगवान की भक्त बनो, तपस्वी बनो। राक्षसों के घर में आई हुई महिलाओं ने भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। रावण के घर में आई हुई मंदोदरी ने संस्कार नहीं छोड़े। उससे अपनी बच्चे बहुत सुंदर संस्कार इसलिए छोड़ रही है, तुम्हें नहीं आ रहे संस्कार, इसलिए छोड़ दिया ना कि इनका जो हमारी की शिक्षा देने का ढंग है खत्म हो गया, खत्म बात करने का जो बड़ों का आदर था, सम्मान था, वो इसलिए क्योंकि संस्कृति अगर आप इसके साथ साथ में शास्त्रों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे ना, तो हम क्वेश्चन इसी लाइन से आकर के वो मैंने आपसे पहले पूछा था, क्या जरूरी है जरूर बिल्कुल इनको पढ़ने से ही हमारे अंदर संस्कार आते हैं, क्योंकि इनमें हमारे महापुरुषों की गाथाएं हैं, उनकी महिमा है। हम पढ़ेंगे तो हम उन पर चलने का थोड़ा बहुत कम से कम लेकर गए 25 तो करेंगे ही। अच्छा, आजकल भाग दौड़ बहुत है, तीर्थ यात्राएं बहुत है, भीड़ बहुत है, स्थान नहीं मिलता आदमी को, इतना जन समुदाय है वहां, लेकिन संस्थाओं को भाव शब्द है, दान पुण्य भी है, भाव नहीं, संस्कार नहीं। तो मैं क्या करें कि संस्कृति को बचा कर रखें? सबसे बड़ी बात ये है जी, अपने संस्कार से प्रेरित है,
महान पुरुषों से प्रेरणा ली और अपने माता पिता के हिसाब से, अपने पूर्वजों के हिसाब से चलो। उतना आदमी सोचा तो मेरे घर का बड़ों ऐसा आचरण है। देखो आज हमारे चित्र तो बनते हैं, चरित्र बनते हैं, चरित्र नहीं बनता। चित्र बनने में आज हारा आदमी तो आंख में मोबाइल कितना असर है हमारे, वो कितना उल्लास हो रही है, जितना उसका सदुपयोग हो सके अपने शिक्षा में, अपने काम में और किसी समझ बस। ये तो उठा दे ये तो एक दूसरे के पास अपनी बात कहीं करने का साधन है। मैं दूर बैठे हुए संस्कार तो मोबाइल में आज तक जो ज्यादा संस्कार दे रहा उसे नहीं तो करे ना, उसे क्या करे, वो पाश्चात्य संस्कृति तो है नहीं। बाकी जो हमारी जो मोबाइल है उसमें जो बढ़ा दिए हैं, हम उसका दुरुपयोग करें, ये हमारे रात की बात या उसका सदुपयोग करें। वो कुछ लोग धनी हो सकते हैं, उसका हम सदुपयोग। आपने देखा हमारे साथ बड़ा फिलिप सभी तीसरे हम अपने सवालों के जवाब जा रहे हैं। और बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया, अवसर दिया। आपने बहुत चक्कर करके तो उसे आप क्षमा करें, ये तो हमें आपके टाइम हमारे साथ माता जी मिलते हैं फिर आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।